इस बचाओ तहरीक जो है हमारा एक अवामी राबेता प्रोग्राम चल रहा है। अवामी राबेता प्रोग्राम चल रहा है हमारा। अवामी राबेता प्रोग्राम क्या है कि डोर टू डोर जाकर पूरे पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कि याकूबपुरे में जितने हमारे को 45,000 वोट्स मिले हैं हम सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा प्रियॉरिटी ये है कि याकूबपुरे में डेवलपमेंट वर्क के ऊपर। फिर तीसरी हमारी प्रियॉरिटी है कि हैदराबाद लोकसभा के जितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है ये पूरों में हम फिर रहे हैं। तो और उसमें जो है मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स भी चल रहे हैं। तो इस उन्वान पर जो है हम लोग एक याकूबपुरा बड़ा बाजार में जल से मिली बेदारी के उन्वान पे एक एप्लीकेशन डाले। हम 13 तारीख के दिन एप्लीकेशन डाले। 20 तारीख के दिन हमारा जलसा होने का था, यानी आज की तारीख में। तो परमिशन डालने से पहले हमारे वर्कर्स जाके रैन बाजार इंस्पेक्टर से पूछे कि साहब हम यहाँ जलसा डाल रहे हैं, आप परमिशन देते नहीं देते। तो उन्होंने 2 दिन का टाइम लिए, उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात किए। बात करके बाद में रैन बाजार इंस्पेक्टर ये बोले कि आप परमिशन डालिए, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद में परमिशन डाल के हम तकरीबन ऑलमोस्ट 13 तारीख बोले तो आज 7 दिन हो गया। 7 दिन से हमारे को कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। यही बोले मैं रिपोर्ट लिख दिया, आप जाओ एसीपी से ले लो। कल शाम में हमारा बच्चा मेरे को फ़ोन करके बोला कि साहब रैन बाजार इंस्पेक्टर साहब रिजेक्ट कर दिए, आपको जो है परमिशन नहीं दे रही। मैं एसीपी मीर चौक को कॉल किया तो वो ये बोल रही कि आपको जो है परमिशन इसलिए नहीं दे रही कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रही। तो हम डीसीपी साउथ जोन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, उनसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, हमारे को कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ये मीटिंग वो मीटिंग में रहे। तो जो भी और सीनियर ऑफिसर से डीजी, आईजी इंटेलिजेंस, हम उनको ये इत्तला दिए। तो आज जब हमारे लोग काम कर रहे थे, आज दिन भर भी पुलिस हमारे को नहीं बोल रही कि आपका परमिशन रिजेक्ट कर दिए बोल के। अब आज शाम में 6:30 बजे हमारे बच्चे को बुला के रैन बाजार इंस्पेक्टर एक नोटिस दे रहे हैं। अब ये नोटिस क्या है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द परमिशन कैन नॉट बी गिवन एज बड़ा बाजार इज द मेन जंक्शन कनेक्टिंग द रोड टू तालाबकट्टा भवानी नगर एरियाज एंड इट क्रिएट्स ह्यूज ट्रैफिक कंजेशन। आप बताइए याकूबपुरा बड़ा बाजार किधर है, भवानी नगर तालाबकट्टा किधर है? कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, और एक दूसरा उन्होंने पॉइंट बोल रहे हैं, एज पर योर एप्लीकेशन मेंशन only 100 to 200 members, but there might be a chance of increasing in the number of gathering which may create law and order problem। पूरे 30 साल की तारीख निकाल के देखो आप एमबीटी की 93 से लेके आज की तारीख तक कोई भी मजलिस बचाओ तहरीक के जलसे में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्या? एक 70 का चालान है क्या बताओ हमारे को। तो अब इनको ख्वाब पड़ रहा, रैन बाजार इंस्पेक्टर को जो है ख्वाब पड़ रहा क्या होने वाला है, 22 के दिन क्या होने वाला है, 25 के दिन क्या होने वाला है। तो इनको इल्मे गैबा आ गया इनको, इंस्पेक्टर रैन बाजार को। फिर उसके बाद में एक पॉइंट उन्होंने ये बोल रही कि 100-200 आदमी आते, बोल रहे हैं हम ज्यादा आदमी आ जाते। आप अगर घर में वलीमे की भी दावत करें महल्ले में 100 आदमी का पकाए तो आजकल 150 आदमी आ जा रही। ये तो जलसा है, अमजदुल्ला खां की हवा चल रही है आजकल। अब अमजदुल्ला खां को सुने कितने भी लोग आ सकते हैं, 1000 भी आते, 2000 भी आते, 5000 भी आते, 10,000 आते। एसबी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पे आप इंतजाम करना आपका काम है। आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, वो काम करने की ले रहे हैं ना, खाली क्या एयर कंडीशनों में बैठ के सोने की ले रहे हैं आप। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये लिख रहे हैं कि ड्यू टू लार्ज गैदरिंग ऑफ लार्ज क्राउड देयर माइट बी ट्रैफिक कंजेशन ऑन द रोड एज इट इज द मेन रोड वेयर द गैदरिंग पब्लिक में। अब आप बताइए कि यहाँ पर गैदरिंग होने से लार्ज गैदरिंग होने ट्रैफिक कंजेशन हो रहा बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए पूरे याकूबपुरे में या ओल्ड सिटी में कहाँ पर बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर हम मीटिंग कर सकते हैं? पुराने शहर के मीटिंग पिछले 50 साल से चौरस्तों पे होते, याकूबपुरा बड़ा बाजार पे होते, आपके फसलांतर बड़ा बाजार के चौरस्ते पे होता जलसा, जो भी चौरस्ता रहता बड़ा वहाँ पर होते। तो अब कहाँ करना बताइए? यहाँ नहीं करे तो फिर कहाँ करना? क्या रैन बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर करना है या डबिलपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर जलसा करना? खैर बहरहाल ये हो गया। फिर एक और बोल रहे नो पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन गिवन परमिशन टू कंडक्ट द मीटिंग इन द अबाउ सेट प्लेस ड्यू टू दिस ट्रैफिक प्रॉब्लम। यानी आज तक इन्होंने किसी को नहीं दिया करते परमिशन। अब ये इंस्पेक्टर को, एसीपी को सीधा एरागटा भिजा देना
अब तक नहीं दिए गए थे परमिशन। हम खुद इलेक्शन में करें ना परसों जलसा इतना बड़ा, एमआईएम वाले भी करे, एमबीटी वाले भी करे। अच्छा, और एक क्या बोल रहे नहीं साहब, एमआईएम वाले भी अप्लाई करे, इस वास्ते हम दोनों को नहीं दे रहे। अरे क्यों नहीं दे रहे भाई, दोनों को दियो आप, सबको ये सारे ख्याल है, आप एमआईएम को भी दियो, एमबीटी को भी दियो, अगर बीजेपी वाले भी आके बड़े बाजार पे करना चाह रहे हैं तो उनको भी दियो, सीपीआई को दियो, सीपीएम को दियो, सबको दियो आप परमिशन। नहीं तो बहरहाल अभी ये क्या हुआ कि देखिए, एक तो याकूतपुरे में मजलिस बचाओ तहरीक 45,000 वोट आने से जनाब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुगर आ गए, डायबिटिक हो गए बेचारे, इंसुलिन ले रहे कहते जब से रिजल्ट आया जब से। अब उसके बाद में जो पब्लिक रिस्पॉन्स आ रहा, पब्लिक की हिम्मत बढ़ गई। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे खुलेआम मजलिस की मुखालिफत हो रही। एक मजलिस का आप कुछ सोशल मीडिया वाले आप जान सकते हैं कि एक पोस्ट डाले तो 350 गालियां आ रही। और अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को अपना गालियां भी नहीं निकाल रहे हैं, आखिर आप लोग भी हिम्मत वाले हो गए आजकल। तो बहरहाल अब इशू ये हुआ कि एक गहरी साजिश हुई है, कहीं ना कहीं ये जो है गहरी साजिश हुई है। क्या साजिश हुई कि ये एक तो एमबीटी 45,000 वोट ले ली, अब उसके बाद में जो है दूसरे हलकों में भी फिर रहा, इन्हें बहादुरपुरा जा रहा, इन्हें चारमीनार जा रहा, इन्हें मलकपेट फिर रहा, इन्हें कारवान जा रहा, इन्हें चंद्रायन गुट्टा भी फिर रहा, और इसी के किले में भी फिर रहा, इन्हें जाके वहाँ पर भी इसको रिस्पॉन्स आ रहा है। दुकाना वाले मकान घरा वाले जो है गुलपोशियाँ कर रहे हैं मुसलसिल इसको। अब क्या करना है, एक बेहतरीन साजिश करना है, इसका मौका उठाना है जलसे का बोल के। असदुद्दीन ओवैसी एक बेहतरीन प्लान डाले, प्लान डाल के क्या करे कि एमबीटी को जलसे का परमिशन नहीं देना, और वो प्लान इम्प्लीमेंट करे हमारे डीसीपी साउथ जोन चैतन्या साहब क्या करे, परमिशन को रिजेक्ट कराए, बुला के एसीपी को इंस्पेक्टर को बोले परमिशन रिजेक्ट करो। उन लगा क्या समझे कि ये पठान बच्चे हैं, अब परमिशन रिजेक्ट करते क्या करते ना माँ बहन करना शुरू कर देते, निकल जाते हैं रोड पे, निकल के जो है हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उनका अंग्रेज के भी खिलाफ में हो जाते हैं। लगा अपन जो है कट मार के निकल जाएंगे, समझ रहे लगा, एमबीटी को पुलिस से भिड़ा देंगे, एमबीटी को गवर्नमेंट से भिड़ा देंगे, निकल जाएंगे। ये एक लार्जर प्लान करे लोग, लेकिन हम भी जो है अक्ल है हमारे को, कब कौन से टाइम पे क्या करना है, किसको क्या जवाब देना है, किसको क्या करना है। जैसा ही हमारे को ये परमिशन की कॉपी हुई, मैं जो है तेलंगाना के जो ऑब्जर्वर मैडम है हमारे दीपा दास से उन तक हम पैगाम पहुंचाए। वो ये बोले कि मैं 22 तारीख के बाद में आ रही हूँ, सीएम साहब भी 24 तक आ रही, आप जो है सब्र करिए, आपको उसी मुकाम पर दोबारा परमिशन हम दिलाएंगे आपको। फिर दूसरी चीज़ ये हुई, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर से उन्होंने बात करो, बोले मैं पूनम प्रभाकर साहब से बात किया, पूनम प्रभाकर साहब क्लियर मैसेज दिए कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, हर पॉलिटिकल पार्टी को हर जगह जलसा करने का परमिशन है, ये कोई केसीआर की फार्म हाउस की सरकार नहीं है कि एक ही खाली एमआईएम को वन वे देने के लिए। तो उनसे सुबह से 3 बार बात हुई, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब से मेरी बात हुई, और आपके कई लोगों से, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबसे हमारी बातचीत हुई। इंशाल्लाह फिर मंडे के दिन कमिश्नर ऑफ पुलिस, बेचारे कमिश्नर ऑफ पुलिस नए आदमी हैं, उनको नहीं मालूम कुछ भी। साहब कांग्रेस की हुकूमत रहने के बाद में आपका परमिशन क्यों कैंसिल? तो मैं बोल रहा हूँ ना, बड़ी साजिश हुई है बोल के, तो आप ऑलरेडी वो साजिश को इम्प्लीमेंट। देखिए आप पोलिंग के दिन का वाकया सुनिए, मेरे को पहले ये मालूम हुआ कि बड़ा बाजार में कहीं जो है एक जगह हमारे बच्चों को पोलिंग बूथ में नहीं बैठने दे रहे बोल के। तो मैं क्या किया, बड़े बाजार में अंदर जो पोलिंग बूथ है, मैं वहाँ पर गया, पहले वहाँ पर गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वहाँ पर जो है या तो पोलिंग एजेंट अंदर जाना या रिलीवर अंदर जाना, वहाँ एक अननोन 5-7 आदमी ठहरे हुए हैं। तो मैं देख के रैनबाजार इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बुलाया, आप ये क्रोनोलॉजी को समझिए, आप कहाँ से आ रहा हूँ मैं। तो इंस्पेक्टर रैनबाजार आए, आने के बाद में वो लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे, मेरे को बोल रहे हैं आप बाहर जाओ बूथ से। सब परमिशन जब आप लेंगे, परमिशन ऑफ डीसीपी, परमिशन एसीपी, परमिशन एरिया पीएस आता है ना सब। सुनिए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, पोलिंग के दिन मेरे को 4 घंटे गिरफ्तार करे, मैं गाड़ी में से नहीं उतरा, कोई झगड़ा नहीं हुआ उस दिन। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इंस्पेक्टर रैनबाजार को, अगर मैं किसी को अटैक किया उस दिन, मारा बोल के, तुम्हारे कने सीसीटीवी फुटेज है तो तुम लाओ बताओ,
तुम एक बाप की औलाद है तो लाके बताओ सीसीटीवी पे। मैं गाड़ी में से नहीं उतरा उस दिन, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट है, वहां एमआईएम वाले रिगिंग कर रहे हैं। मैं फोन करा सीवी गिल में हमारे लोग लोड करे, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आने के बाद में मैं गाड़ी में से उतरा वहां पर, क्योंकि हर पोलिंग बूथ के बाहर सीसीटीवी कैमरे थे, हर गली में पूरे लोगों का सीसीटीवी कैमरा है। एक चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाला मेरे ऊपर आके कंप्लेंट देता, और आप बताइए पोलिंग के दिन टाइप कंप्लेंट कहां से आ रहा, कौन सा टाइपराइटर खुला था बताइए आप। ये पहले से साजिश थी, कुछ पुलिस के आला ओहदेदार पैसे खा के मेरे को उस दिन गिरफ्तार करे, मेरे फोन खींच लिए। जब मेरे गिरफ्तार करे वही कमिश्नर ऑफ पुलिस को उस वक्त के फोन मिलाया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाजार मेरा फोन लेके फेंक दिया। एक सीनियर ऑफिसर कमिश्नर ऑफ पुलिस डीजीपी रैंक का ऑफिसर उन्हें बात करना चाह रहा है, इंस्पेक्टर फोन फेंक दिया। फिर मैं दूसरे फोन से मिलाया तो दूसरा फोन भी फेंक दिया, लेके जाके मेरे को टास्क फोर्स साउजन में 4 घंटे बिठा दिए अंदर, मेरा फोन ले लिए, जिसकी वजह से मैं ये 800 वोटों से हारा। मैं आप बताइए जमहूरियत का खतल हुआ उस दिन। इंस्पेक्टर ऑफ रैन बाजार, एसीपी मीर चौक, डीसीपी साउथ जोन, 7 ऑटो पकड़ा मैं, पूरे लेडीज से भरे हुए थे। उस दिन आप आए थे ना रात में वहां ऑटो, जब मैं गिरफ्तार किया, जब ऑटो को 6 ऑटो में पकड़ के दिया, सामने से साउथ जोन डीसीपी जा रहे थे वहां से। मेरे पास लेडीज फोर्स नहीं है। अरे बगैर लेडीज फोर्स के आप कैसा इलेक्शन लड़ा रहे हैं, आप बताइए। तो ये जो गहरी साजिश हुई कि एमबीटी कांग्रेस से लड़ना, एमबीटी पुलिस से लड़ना, एमबीटी जो है गवर्नमेंट के एंटी हो जाना बोल के, वो जो असदुद्दीन ओवैसी की साजिश है उसको चैतन्य डीसीपी साहब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये परमिशन रिजेक्ट करा के। अब आप बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट है, आप कांग्रेस की तायद करें, आप बीआरएस की मुखालिफत करें, तो छोटे मोटे ऐसे वाकयात होते रहते। हम समझदारी से काम लेना। कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं पूरा एक्सप्लेन करा, साहब यहाँ पर जो है ओल्ड सिटी में बहुत है एमआईएम के एजेंटा, ये क्लीन करना चाहिए। गांधी भवन में बहुत है, यहाँ बहुत है। तो इंशाल्लाह हम मंडे के दिन कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मिलेंगे, तमाम जो सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है उनसे मिलेंगे, और दोबारा उसी मुकाम पर हम फिर परमिशन लाएंगे, हम जलसा बराबर करेंगे। मजलिस बचाओ तहरीक एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कैसा परमिशन नहीं मिलता बताओ। अगर फर्ज करिए आपका पेपर वर्क जो है हर जगह मशहूर है कि अमजदुल्ला खान जो है बगैर पेपर वर्क के काम नहीं करते, तो ये जो आपका पेपर वर्क है, जो डीसीपी एसीपी तमाम आप ओहदों के बाद में ही डाल के परमिशन के लिए डाले होंगे ना साहब, खाली आप रैन बाजार पीएस को तो नहीं दिया ना, तो इस वजह से पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, तरीका क्या होता परमिशन का, आप जो है एसीपी लेवल पे, डिवीजन लेवल पे अप्लाई करते हैं, टू द एसीपी, हम एसीपी को अप्लाई करें। एसीपी से क्या होता, कॉल फॉर रिमार्क्स टू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को फैल जाती। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस क्या करते, वहाँ एरिया पे जाके सेक्टर ऐसा से मैप उतारते, आप स्टेज कहाँ डाल रहे हैं, आप कुर्सियाँ कितने डाल रहे हैं, मुखर्रिर आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से, ये पूरा प्लान बनाते। जो अप्लीकेंट रहता उसका आधार कार्ड की कॉपी, उसका नंबर लेते। ये पूरा हुआ होने के, देखिए मैं जब 13 तारीख को डाला तो 7 दिन पूरा वर्कआउट हुआ ना, फिर अचानक ये क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो है बात। और एक देखिए रीजनल पार्टी में और ऑल इंडिया पार्टी में फर्क रहता। रीजनल पार्टी में क्या रहता, केसीआर साहब फार्म हाउस में लेटे लेटे ऑर्डर पास कर दिए तो वही होता। ये ऑल इंडिया पार्टी है, इसको 100 दरवाजे है इसको। कुछ लोग जो है, कल रेवंत रेड्डी साहब की और अकबरुद्दीन ओवैसी की फोटो आते नाच रही, हो गया कमर में, हो गया, अब एमबीटी को चांस नहीं है, फिर वही पुराना दौर आ गया। तो वो उन बेवकूफ़ों के लिए मेरा मशवरा है कि ये कांग्रेस है, ये ऑल इंडिया पार्टी है, समझ गए ना आप, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो बहरहाल हमारी बातचीत हुई है, रेवंत रेड्डी सीएम साहब के पीए से मेरी बात हुई, प्रिया रंजन दास जो हमारे मैडम जो इंचार्ज है उनसे भी बातचीत हुई। मंडे के दिन अगर नहीं तो तंगा मत तो जंगा मत, हम तो अल्लाह के भरोसे लड़ने वाले हैं। हम कौन सा कांग्रेस के भरोसे इलेक्शन लड़ेंगे या बीआरएस के भरोसे हम जमात चला रहे, बताइए। अफगानिस्तान के पठानों की तारीख है, 30 साल यूएसएसआर से लड़े, चिंदिया हो गया सोवियत यूनियन, 25 साल से अमेरिका से लड़े, छोड़ के भागे, पठानों की तारीख है। अगर इन्हों नहीं सुधरेंगे तो इनसे भी लड़ेंगे 10 साल। अपना काम है ना हक की आवाज उठाना, हक की आवाज उठाने के लिए ही मजलिस बचाओ तहरीक बनी। थोड़ा क्या हुआ, ये जो अखबारों में आया, मीडिया में आया कि इंडिया अलायंस में एमबीटी चले जा रही है, अमजदुल्ला खान लोकसभा का कैंडिडेट बन रहा, बोलते इनके पेट में दर्द चालू हो गई, हैबत में आ गए। सदर साहब बोलिए ये क्या हो जा रहा, इंडिया अलायंस में आ जाएगा, इन्हें मुस्लिम वोट, हिंदू
वोट लेके कहा इन्हें इलेक्शन जीत जाता कि इन्हें इलेक्शन जीता तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएंगी, फिर बाद में मेरा भी हाल आजम खां का कर देंगे लगा। असल वो है मेन, ये पूरा जो हिडन एजेंडा है जो MIM का कि मुसलमानों को, देखिए आप प्रजा पालाना प्रोग्राम आया, प्रजा पालाना प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम हो रहा एक, ये लोग क्या बोले राशन कार्डों के लिए नहीं अप्लाई करो, EBC सर्टिफिकेट निकालो, इनकम सर्टिफिकेट निकालो, उनके पब्लिक को गुमराह करे, गवर्नमेंट को भिड़ाने की कोशिश करे। लेकिन आवाम समझ गई, अमजदुल्ला का स्टेटमेंट दिया, वहाँ राशन कार्ड का हाइच नहीं पिसा, वो इनकम सर्टिफिकेट निकालो मत। आप थे उस दिन MRO ऑफिस में, देखे ना 3,500 दरखास्त आते वहाँ पर। चलिए पहली साजिश फेल हुई, यानी पब्लिक को, कांग्रेस को, मुसलमानों में कांग्रेस में नफरत पैदा करने की पहली। फिर असेंबली में कोशिश करे CM को दबाने की, डराने की, वही पुराने स्टाइल में तकरीर करते। उन्हें बोला भास्कर राव से जब से खोलूं क्या तुम्हारा कच्चा चीटा, पुई हो गए, बैठ गए। कल की फोटो देखो आप, अकबरुद्दीन ओवैसी जो बड़े बड़े बातें करे तकरीरों में, हाथ बन के सामने ठहरे हुए हैं। तो कभी भी जो है आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कर लेना, जाके वहाँ अंडर एस्टिमेट नहीं हो जाना। तो बहरहाल ये है कि आज की साजिश ये नाकामयाब कर दिए हम लोग। हम कोई पुलिस से नहीं भिड़े, ठीक है, परमिशन नहीं दिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जलसा करे तो 1,000-2,000 आदमी सुनते आके, 5,000 आएंगे, 10,000। आप फेसबुक पे बैठ के लाइव करे तो 3.5 लाख लोग देखते हैं। 3.5 लाख लोग है मेरे कने फेसबुक पे। फिर आप लोग अगर रहम कर दिए मेरे पे, आप लोग अपने अपने चैनलों पे, यूट्यूब पे एक को अल्लाह का फजल है, ओल्ड सिटी के जितने हमारे यूट्यूबर्स है, जो फेसबुक के जो जर्नलिस्ट है, यूट्यूब के जर्नलिस्ट है, अल्लाह का फजल है, एक को कम से कम 1-1 लाख है। तो आप आज का दौर आप किसी को नहीं रोक सकते साहब। ये जो परमिशन जो डिनाई करे ना, उल्टा मेरे को और पब्लिसिटी दे दी है ये लोग। अब देखिए आप, अगर जलसा होता तो बहुत कम लोगों को मालूम होता जलसा हुआ बोल के। डिनाई करने से अगर मैं जीत जाता इलेक्शन तो इतने लोगों में मेरी सिंपैथी नहीं आती थी। आप मेरे को हराए, इस वास्ते आज इतनी सिंपैथी आ रही लोगों में। अच्छा, और एक देखिए आप, रोजाना एक वीडियो आ रहा मेरे खिलाफ में, रोजाना आप देख लीजिए आप, फैल फैल क्या क्या की बोल दे रहे। कोई बोल रहा इन्हें मस्जिद कब्जा कर लिया, कोई बोल रहा इन्हें मर्डर कर दिया, कोई कुछ बोल रहा। असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, सियासत में भी आप 4 कपड़े मेरे से बढ़ के फाड़े होंगे। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, कि आप अपना मुहासेबा करो आप, कि ये 45,000 वोट NBT कहीं को ली। अगर ये इनकलाब बहादुरपुरे में आ गया पार्लियामेंट में, ये इनकलाब अगर चंद्रायन गुट्टे में आ गया, ये इनकलाब मलकपेट में आ गया, ये इनकलाब को आपका क्या होगा, आप पहले असेसमेंट करो। दूसरी चीज, एक वीडियो आया समझो मेरे खिलाफ में, सारी दुनिया को मालूम अमजदुल्ला खां का कैरेक्टर, अमजदुल्ला खां वाइट है। अमजदुल्ला खां के बारे में कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकता। आज अवाम जो है एक चीज देख रही लीडर की। तो एक वीडियो अगर मेरे खिलाफ में आ रहा तो समझ जाओ 1000 वोट मजलिस के कट जा रहे। अब आप देख लो कितने वोट आए, इंटू 1000 कर लो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट के बाद में अगर मजलिस की हार होंगी ना, ये पूरे जो वीडियोस आ रहे ना, ये लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते। बंद करो।
ये सारे